अध्याय प्रथम। उपनिषद कहता है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। सत्य वो है जो इन आंखों के पीछे से सब देख रहा है। आज की सीधी चोट इसी पर है। क्या तुम सच में जाग रहे हो या बस भ्रम में जी रहे हो? पर ब्रह्म का सार है भीतर, तू बाहर ढूंढता क्या है? ये काया केवल एक माया है, तू देह के भीतर क्या है? पर ब्रह्म का सार है भीतर, तू बाहर ढूंढता क्या है? तू बाहर ढूंढता क्या है? सृष्टि के कण कण में जिसका आदि और अंत समाया, न वो जन्मा न वो मरेगा, वो तो बस एक है छाया। तू शरीर को ही मैं मानता, ये तेरी पहली भूल है। मिट्टी का ये ढांचा बंदे कब तक रखेगा, ये धूल है। जो आँखों से नहीं दिखता, वो ही असल में दिखता है। अहंकार के बाजार में तू अपना ही अक्स बिकता है। पर ब्रह्म तो अद्वैत है, उसमें कोई दूजा नहीं। बिना मिटाए मैं को अपने, मिलेगी तुझको पूजा नहीं। जैसे कुम्हार के चक्र पे मिट्टी का रूप बदलता है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप कर्मों के संग मलता है। पर जो उसे जान ले अंदर, वो माया के पार निकल जाए। जैसे सागर की हर लहर वापस सागर में ही मिल जाए। ज्ञान का दीपक जला ले बंदे, अंधेरा अब तू मिटा ले। पर ब्रह्म की इस ज्योति को अपने हृदय में बिठा ले। वेद और शास्त्र का मर्म यही है, द्वैत का बंधन छोड़ दे। स्वयं को स्वयं में खोज ले, और सारे नाते तोड़ दे। नाद ब्रह्म का ध्यान करे जो शून्य में हो खो जाता है। स्वयं
असली धर्मा। पर ब्रह्म का सार है भीतर, तू बाहर ढूंढता क्या है? देह रूप ये माया नगरी, सत्य रूप तू क्या है? सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। जो इसे जान लेता है वो मुक्त है। तू भी जान ले। ओम शांति शांति शांति। शांति। यह उपनिषद कहता है सब कुछ नाद है। जब बाहर का कोलाहल थम जाता है तब भीतर की वो सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो आदि काल से गूंज रही है। क्या तुमने कभी अपने भीतर के उस ओम को सुना है? भीतर की धुन को जगा ले। शब्द नहीं ये नाद है गहरा, मन का हर पर्दा हटा ले। ओंकार की गूंज उठा ले, भीतर की धुन को जगा ले। जो शोर मचा है वो तो बस एक भ्रम की माया है। तूने खुद को शब्दों में बांधा पर मौन ही तेरा साया है। ओम की ध्वनि में लीन हो बंदे, ये ही असली सत्य है। जिसने इस नाद को पहचान लिया वो जीत गया हर कृत्य है। ओंकार की गूंज उठा ले, भीतर की धुन को जगा ले। जैसे सागर की लहरें पानी में ही खो जाती है, वैसे ही मन की तरंगे नाद में आकर सो जाती है। तू चंचल मन को थाम ले जरा, ये श्वासों की लय को जान। इस गूंज के पार जो शून्य बचा वो ही है तेरा भगवान। सुनते हैं दुनिया को, इन्हें अब तू मौन कर दे। जो भीतर गूंज रही है धुन, उसे सारा अपना ध्यान धर दे। नाद ब्रह्म की इस धारा में तू पाप पुण्य सब छोड़ दे। स्वयं को मिटा दे इस ध्वनि में और खुद से नाता जोड़ ले। कोई मस्जिद नहीं, ये गूंज है तेरे ही भीतर। जो खोजता है बाहर इसको वो भटकता रहता है हर पल दर दर। ये ओंकार ही वो सेतु है जो भव सागर पार कराएगा। तू एकाग्र हो एक पल को, ब्रह्म तुझ में ही मुस्कुराएगा। सीधी चोट ये अहंकार पर कि तू ध्वनि के पीछे कौन है। जो सुन रहा है इस गूंज को, बता तू आखिर कौन है। सब शब्द यहाँ बिखर जाएंगे,
बस नाद ही शेष रहेगा। जो इस नाद में लीन हुआ वही बस अमर रहेगा। ओंकार की गूंज उठा ले, भीतर की धुन को जगा ले। शब्द नहीं ये नाद है गहरा, मन का हर पर्दा हटा ले। तस्मादोंकारमेव ध्यानम्, ध्यान के लिए ओंकार ही सर्वश्रेष्ठ है। स्थिर हो जा और सुन। कब तक पत्थर और शब्दों में ईश्वर को ढूंढोगे? सगुण तो केवल सीढ़ी है, सत्य तो वो है जो कहीं नहीं दिखता पर सब में मौजूद है। आज सीधी चोट लगेगी उस मान्यता पर जिसने तुम्हें सीमा में बांध रखा है। सगुण से निर्गुण का तू सफर कर, बंदिशों से खुद को बेखबर कर। जो दिखता है वो अंत है इसका, जो अदृश्य है उसकी फिक्र कर। सगुण से निर्गुण का तू सफर कर, बंदिशों से खुद को बेखबर कर। तूने रचे जो रूप ईश्वर के वो तो तेरे ही मन का विस्तार है, पर जिसे तू बाहर खोज रहा वो तो कण कण का आधार है। रूपों की मर्यादा छोड़ दे, ये देह का बंधन तोड़ दे। जो हर जगह है जो नित्य है, तू उससे अपना नाता जोड़ ले। सगुण से निर्गुण का तू सफर कर, जो अदृश्य है उसकी फिक्र कर। अग्नि में जैसे ताप छिपा और पुष्पों में जैसे गंध है, परम ब्रह्म भी वैसे ही है जो बंधनों से निर्द्वंद्व है। ना उसका कोई आकार है, ना वो किसी नाम में कैद है। तू जागृत हो तो देख ले, वो तुझ में ही सदा से एतद है। मंदिर और मस्जिद की सीमा ये तो इंसान के बनाए जाल है। सत्य के सागर में देखो तो ये सब बस लहरों के सवाल है। तू मैं का घेरा मिटा दे जरा, फिर देख ये कैसी व्यापकता है। जहां न कोई तू है ना मैं हूँ, बस वही एक सत्य की सत्ता है। सगुण से निर्गुण का तू सफर कर, जो अदृश्य है उसकी फिक्र कर। दृश्य वो नहीं जो इन आँखों ने दुनिया
दुनिया की धूल में देखा है। दृष्टा वो है जो चुपचाप बैठा, आत्मा का जिसने लेखा देखा है। ये ध्यान की अग्नि में जलने दे सारे मिथ्या के सब वेश को। तू निर्गुण के सत्य में डूब जा और भूल जा हर क्लेश को। सगुण से निर्गुण का तू सफर कर, बंदिशों से खुद को बेखबर कर। परब्रह्म का तू ही अंश है जिसे तूने बाहर है भटकाया। अब सगुण की बैसाखी छोड़ दे और निराकार में रम जा तू स्वयं ही साध्य है बंदे। अब स्वयं में ही थम जा तू। सगुण से निर्गुण का तू सफर कर, बंदिशों से खुद को बेखबर कर। जो दिखता है वो अंत है इसका, जो अदृश्य है उसकी फिक्र कर। सगुण उपासना केवल अभ्यास है, निर्गुण उपासना अंतिम विश्राम। अब विश्राम करो अपने आप में। ओम शांति शांति शांति। शरीर ही वो रथ है जिस पर बैठकर मोक्ष की यात्रा तय होती है। पर तू इस रथ को ही मंदिर नहीं समझता। चक्रों को जगाना कोई जादू नहीं, स्वयं के केंद्र में वापस लौटने की प्रक्रिया है। आज ध्यान के अंगों और आधार को समझते हैं। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सत्य को दिल से लगा ले। ध्यान ही वो धागा है, अंतर्मुखी खुद को बना ले। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सत्य को दिल से लगा ले। शरीर तेरा यंत्र है उत्तम, इसका तू विज्ञान समझ ले। मेरुदंड को सीधा रख, बंदे जीवन का संधान समझ ले। बाहर जो तू ढूंढ रहा है वो तो तेरे अंतर में है। मूलाधार से सहस्रार तक अमृत छिपा हर केंद्र में है। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सत्य को दिल से लगा ले। जो अंग बताए उनको जीवन में धारण कर। यम नियम के अनुशासन से
चंचल मन का वारण कर, प्रत्याहार और धारणा से भीतर का तू द्वार खोल दे। स्थिर होकर तू बैठ जरा, झूठे जग के जाल छोड़ दे। आधार चक्र जो सोया बैठा, उसमें जागृति की अग्नि दे। ऊर्जा को तू नीचे से ऊपर उठने की अब अनुमति दे। ये खेल नहीं कोई बाजीगरी, ये आत्म साधना का सार है। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा तेरी ही मुक्ति का खुलता द्वार है। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सत्य को दिल से लगा ले। इंद्रियां जो बाहर भागे, उनको वापस भीतर मोड़ दे। ध्यान के इन 8 अंगों को अपनी रग रग से जोड़ दे। सांसों की लय एकाग्रता से चेतन का विस्तार कर। मोह माया सब छोड़ बंदे, बस सत्य से तू प्यार कर। तू खुद ही कुम्हार और मिट्टी, अपनी सृष्टि का करता है। भीतर जागे जो चक्रों की ज्योति, वही सत्य का पथदर्शा है। जागृत होकर देख इन्हें तू, ये चेतन के भंडार है। ध्यान लगा और पार उतर जा, मोक्ष का यही आधार है। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सत्य को दिल से लगा ले। शब्द नहीं ये केवल बंदे, जागृति का उद्घोष है। जो भीतर उतरा एक बार, वही असली संतोष है। कुंडलिनी की धारा बहती, मौन जहां विस्तार है। जिसने खुद को जान लिया है, उसका बेड़ा पार है। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सीधी चोट दिल पे तू लगा ले। ध्यान ही वो धागा है राही, अंतर्मुखी तू खुद को बना ले। चक्रों में छिपी शक्ति जगा ले, सत्य को दिल से लगा ले। ओम शांति शांति शांति। ये भजन कहता है, जो मंत्र मुख से बोला जाए वो जप है। लेकिन जो श्वासों में रमता है वह अजपा है। हस मंत्र की ये गूंज नाड़ियों के जाल में छिपी है। आज अपने ही भीतर के उस महामंत्र को पहचान।
कैसे काम आगे बढ़ाएं, क्या करें। हर महीने ये होता है, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं, या चलो 3.5 कदम पीछे आ जाते हैं। कुल मिलाकर के वैसा ही है कि सूर्यास्त होने वाला है, जयद्रथ तक पहुंचना है, समय बहुत बहुत कम है और रास्ते में जितनी हो सकती हैं उतनी अड़चनें खड़ी हैं, जितनी दिशाओं से समस्याएं और विरोध आ सकता है, हर दिशा से आता है, जहां से नहीं आना चाहिए अनपेक्षित दिशाओं से भी आता है। ये रोज का है। अजपा गायत्री की माला, श्वासों से तू खुद को संभाल, बिना बोले जो जपा जाता है वही मंत्र है तेरा कमाल। अजपा गायत्री की माला, श्वासों से तू खुद को संभाल। दोहराइए जोर से। शास्त्र लिखे गए हैं अहम के लिए। सब शास्त्रों का उद्देश्य एक है और इस बात को शास्त्र स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं। अगर हम में ना हो विवेक स्वयं देख पाने का, तो शास्त्र स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं कि क्यों लिखे गए हैं। वो कहते हैं कि आपके जीवन में जो ताप है, संताप है और ज्वर है, उसको मिटाने के लिए ये शास्त्र है भाई। एक सूक्ष्म सा नाद सुनाई दे, हंस का स्वर है भीतर गूंजता, बस तू एकाग्र हो दिखाई दे। ये माला 2 हाथों की है, जो मन को भटकाती रहती है, पर श्वास की ये सच्ची माला ब्रह्म की गाथा गाती रहती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियों का तू जाल समझ, अजपा मंत्र की इस धारा को तू अपनी मुक्ति का हाल समझ। तूने बाहरी मंत्रों से बस शोर ही खुद में भरा है, भीतर उतर के देख जरा, ये अमृत रस का झरना है। जो ग्रंथ अहम को मिटाने में या अहम को शांत कर देने में या अहम के आंसू पोंछने में सहायक नहीं सिद्ध हो रहा, उसे हम शास्त्र नहीं कहेंगे। तो शास्त्र सम्मत तप कष्ट ही है एक तरह का, जो आपको आपके नियमित कष्टों से मुक्ति दिला देता है। सोहम किए ले तू पकड़ ले, श्वास ही तेरा जप बन जाए, कुंडलिनी की सोई शक्ति तेरे स्पर्श से अब जग जाए। ये ना कोई रटने का विषय है, ये तो होने की एक स्थिति है। जप वही है जो बिन बोले हो, यही मोक्ष की वो नीति है। जब श्वास थमे तो मौन मिले, और मौन मिले तो बोध मिले। अजपा के इस गहरे सागर में तेरे सारे ही अवरोध खुले। तू अहम को श्वास में छोड़े और सो को हृदय में भर ले। अजपा गायत्री के इस सत्य से तू भव सागर अब तर ले। सीधी छोट ये अहंकार पे कि तू जब रहा जो बाहर था, असली ईश्वर तो बैठा भीतर श्वासों का जो रखवाला था। अब रुक जा, ठहर जा, और इस लय में तू खो जा बंदे। तू हंस है, तू सोहा है, सब भ्रम के बंधन खो दे बंदे। हंस सोहम, सोहम हंस, ये श्वासों का आना जाना ही कुंडलिनी का मार्ग है। इसे पहचानना ही साधना है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति।
का लालच भी एक पिंजरा है। और जैसा कि आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब तक तुम किसी चमत्कार की तलाश में हो, तुम सत्य से कोसों दूर हो। सत्य तो होने में है, कुछ पा लेने में नहीं। सिद्धियों के फेर में ना पड़ना, मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। मोह की जंजीरें काट दे बंदे, ब्रह्म भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। सिद्धियों के फेर में ना पड़ना, मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। क्या करेगा तू शक्तियों को जो अहंकार को और बढ़ाएंगी? ये सिद्धियां तो बस एक माया है जो तुझे और उलझाएंगी। आचार्य की वाणी याद रख, सत्य कोई वस्तु नहीं जो पाना है। तू तो पहले से ही मुक्त है, बस ये भ्रम तुझे मिटाना है। समाधि की तैयारी क्या है? बस स्वयं के प्रति पूर्ण ईमान। छोड़ दे दुनिया की ये दौड़ धूप और छोड़ दे अपना ये झूठा मान। सिद्धियों का लोभ ही तो मुक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। सत्य को जिसने सीधे देखा, उसने ही ये जंजाल काटा है। सिद्धि का प्रभाव तो क्षणिक है, जैसे पानी पर लकीर का होना। मोक्ष है उस सागर में विलीन, जिसे कहते हैं खुद को खोना। आचार्य कहते हैं चोट वहां मारो जहां मैं का गढ़ खड़ा है। ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है, बाकी तो सब बस पड़ा है। क्यों भागता है उन शक्तियों के पीछे जो तुझे देह में कैद रखती है? आत्मा की अनंत उड़ान के आगे ये सिद्धियां क्या बस तड़पती है। तू स्वयं ही साध्य है, तू स्वयं ही मार्ग, तू स्वयं ही मंजिल है। सिद्धियों का मोह छोड़ दे बंदे, ये ही तो असली महफिल है। सीधी चोट ये है कि तू सिद्ध नहीं, तू बस बुद्ध होने आया है। सिद्धियों के इस कबाड़ खाने से अपना ध्यान तूने हटाया है। आचार्य की यही तो पुकार है, स्व को तू पहचान ले बंदे। अहंकार की राख को झाड़ दे और सत्य के प्राण ले बंदे। सिद्धियों के फेर में ना पड़ना, मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। मोह की जंजीरें काट दे बंदे,
भी हासिल नहीं करना है, बस वो सब छोड़ देना है जो तुम हो ही नहीं। सिद्धि नहीं समाधान चुनो, शांति शांति शांति। शरीर मंदिर है, इसे वेश्याघर मत बनाओ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा ईश्वर है, उसे व्यर्थ में मत बहाओ। आज आखिरी चोट लगेगी जो तुम्हें तुम्हारे भ्रम से उठाकर तुम्हारी गरिमा पर खड़ा कर देगी। देह को मंदिर तू बना ले, संयम की ज्योति जगा ले। ऊर्जा का तू कर संरक्षण, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा ले। तू चेतना की गरिमा है, व्यर्थ ना खुद को लुटा ले। पशुओं की तरह जीता है, जबकि तुझ में ब्रह्म का वास है। तेरी हर एक बूंद में शक्ति, और ये तेरे ही पास है। ब्रह्मचर्य का अर्थ न केवल शारीरिक कोई संयम समझना, ये तो है चेतना की ऊंचाई, वासना के कीचड़ को छोड़ना। मिट्टी की कैद से उठ रे बंदे, यही शरीर का सच्चा निर्माण है। देख जरा किन डोरों में बंधा तू, यही आचार्य का सीधा ज्ञान है। जब तक भीतर काम धधकता, ध्यान भी बस एक अभिनय है। चेतना की ज्योति जगा ले अब, बाकी सब माया का वन है। ये उपनिषद कोई मंत्र नहीं, ये जीने की एक पद्धति है। परब्रह्म का बोध है भीतर, बाकी सब ये भ्रांति है। तू ओंकार में डूब के देख ले, तू अजपा का नाद सुन ले। सिद्धियों के कबाड़ छोड़ दे, और अपना आपा चुन ले। क्या मिला तुझको भीड़ में दौड़ कर, तू स्वयं से ही दूर रहा। सत्य तो तेरे भीतर ही था, तू बाहर ही मजबूर रहा। आचार्य की एक चोट बहुत है, अगर कान तेरे खुले हों, अगर तैयार है तू मिटने को, तो ही सत्य के फूल खिले हों। अंतिम सत्य ये जान ले बंदे, ना कोई गुरु ना कोई पीर है। जो तूने खुद को जान लिया, वही तेरी अंतिम तकदीर है। उठ खड़ा हो अपनी गरिमा में, अब
कर देह को मंदिर तू बना ले, संयम की ज्योति जगा ले। ऊर्जा का तू कर संरक्षण, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा ले। तू चेतना की गरिमा है, व्यर्थ ना खुद को लुटा ले। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भविष्य है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो पशु बने रहो या अपनी गरिमा पहचान लो।